नमस्कार दोस्तों। वेनेजुएला पर अमेरिकी आक्रमण। जैसा कि आप हमारे थंबनेल में देख सकते हैं, अमेरिका ने वेनेजुएला पर आक्रमण कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को घोषणा की कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमला किया है। इस दौरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया और उन्हें देश से बाहर ले जाया गया। ट्रंप की घोषणा के बाद दोनों ही देशों के बीच तनाव चरम सीमा पर पहुँच गया। हालांकि अभी सारे वेनेजुएला अमेरिका के कंट्रोल में है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यह घोषणा कर दिया गया है कि फ़िलहाल वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका का ही शासन रहेगा। हालांकि अमेरिका के द्वारा हमले के पीछे का मुख्य कारण नशीली दवा और नशीली दवाओं से संबंधित आतंकवाद बताया जा रहा है। आप हमारे स्क्रीन पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की तस्वीर देख सकते हैं जो अभी अमेरिका के कंट्रोल में है। अमेरिका ने इनका आंखों पर पट्टी वाला तस्वीर भी साझा किया है। अमेरिकी आर्मी ने वेनेजुएला पर हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को किया गिरफ्तार। इस बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि फिलहाल यूएस वेनेजुएला का शासन संभालेगा। इससे पहले ट्रंप ने हथकड़ी और आंखों की पट्टी बांधे मादुरो की एक तस्वीर भी साझा की थी जिनमें वह एक अमेरिकी युद्धपोत पर सवार थे। उधर लैटिन अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन समेत कई देशों ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमलों की निंदा भी की थी, परंतु इससे आपको पता ही है कि अमेरिका के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कराकस में हमले पर 40 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसकी खबर बहुत ही तेज़ी में सामने आ रही है। अमेरिकी की बहुत सारे मीडिया चैनल और भारत के भी बहुत सारे मीडिया हैंडल के द्वारा यह खबर एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह चल रही है। अभी बहुत सी सनसनी खबर, वह तस्वीर देख सकते हैं जो कि अमेरिका के हमले के बाद की है। ये वेनेजुएला की राजधानी कराकस की है, जिसमें 40 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि वेनेजुएला कोकीन का एक प्रमुख परम मार्ग था और अमेरिका फेंटलिन संकट का भी कारण था। ट्रंप ने वेनेजुएला के 2 आपराधिक गिरोह ट्रेड डे आरागुआ और कार्टेल डे लॉस सेल्स को विदेशी आतंकवाद संगठन भी घोषित कर दिया है। पहला हमला स्थानीय समय के मुताबिक रात के करीब 2 बजे हुआ। अमेरिकी मीडिया CBS न्यूज़ के मुताबिक ट्रंप ने वेनेजुएला के अंदर सैन्य सुविधाओं और कई खास जगहों पर हमला का आदेश भी दिया था। हमले के समय का एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें शहर के काफ़ी करीब से 10 विमान गुजरते हुए नजर आए हैं और रॉयटर्स के मुताबिक शहर के कई इलाकों में तेज़ आवाज़ें भी सुनी गई है। बाद में यहाँ की बिजली गुल कर दी गई थी। अब अगर हम ट्रंप की माने तो ट्रंप ने बार बार वेनेजुएला को अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर लाखों प्रवासियों के आगमन से जोड़ा है। 2013 से अब तक अगर डाटा की बात करें तो लगभग 8 मिलियन वेनेजुएलाई आर्थिक संकट और राजनीतिक दमन से भागकर अमेरिका में बस गए हैं, जिसमें से अधिकांश लैटिन अमेरिका के अन्य हिस्सों में बस गए हैं। यही वेनेजुएला के ऊपर आक्रमण का मुख्य कारण बना। जैसा कि आप वीडियो में और फोटोज़ में देख सकते हैं कि कैसे ट्रैंक रोडों पे बहुत तेज़ी में चल रहे हैं और लोग घर के अंदर छिपे हुए हैं। ये हमले के वक्त की कुछ तस्वीरें हैं जो कि बहुत सारे लोगों के द्वारा फ़ोटोज़ और वीडियो के सहारे बाहर आई हैं। कोलंबियाई राष्ट्रपति बोले, पूरी दुनिया अलर्ट पर रहे। वेनेजुएला के पड़ोसी देश कंबोडिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो का कहना है कि पूरी दुनिया अलर्ट पर रहे, क्योंकि इस समय कराकस में बमबारी हो रही है। यूएन से इस मामले की जांच करने को भी कहा गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि वेनेजुएला दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी देश के पास क्रूड ऑयल है तो वो देश है वेनेजुएला, और वेनेजुएला में क्रूड ऑयल के कारण ही अमेरिका इस पर बार बार हमले कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति की अगर माने तो उन्होंने सेना को एक संक्षिप्त नोट दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस हिसाब से और किस प्लान से वेनेजुएला पर हमला करना है। उन्होंने बताया कि एक गहन अभियान चलाया गया था, जिसमें मादुरो और उनकी पत्नी को वेनेजुएला से पकड़कर बाहर ले गया। ट्रंप का कहना है कि इस कार्रवाई में उन्होंने अमेरिकी प्रवर्तन एजेंसियां भी शामिल थी। वेनेजुएला पर हमले को लेकर ट्रंप शासन का कहना है कि वह ड्रग कंट्रोल के साथ सशस्त्र संघर्ष में भी लगे हुए थे। ट्रंप की सीक्रेट स्ट्राइक हुई है वेनेजुएला पर। हालांकि जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ट्रंप ने अपने संसद को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। संसद को भनक तक नहीं लगी कि मिशन पूरा होने के बाद ही उसकी जानकारी दी गई थी। वेनेजुएला में मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। CNN के मुताबिक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन इस पूरे सैन्य ऑपरेशन की जानकारी कांग्रेस को तब तक नहीं दी जब तक कि पूरा मिशन सफल ना हो चुका था। उन्होंने संविधान के आर्टिकल 2 का हवाला देते हुए राष्ट्रपति को कमांडर इन चीफ के तौर पर अपनी सेना और नागरिकों की सुरक्षा के लिए बिना किसी देरी कार्रवाई करने का शक्ति देती है, जिसका उपयोग करके उन्होंने वेनेजुएला पर हमला किया है। आप जैसा कि देख सकते हैं बहुत सारी मीडिया हैंडल के द्वारा इस खबर को चलाया जा रहा है और ये खबर अभी के बिग ब्रेकिंग न्यूज़ में भी चल रही है।
जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि ऑयल रिजर्व सबसे ज़्यादा अगर किसी देश के पास है तो वो है वेनेजुएला, क्योंकि हम जानते हैं कि सऊदी अरबिया अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल निर्यात करता है, मगर वेनेजुएला के पास सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल का भंडार है। अतः क्योंकि वहाँ पे पादुरो की सरकार थी और अमेरिकी कंपनियाँ वहाँ पे बैन थी क्रूड ऑयल को वहाँ से निकालने के लिए, इस वजह से भी अगर कह सकते हैं कि अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर हमला किया है। और ये आप ग्राफ देख सकते हैं जो कि बता रहा है कि किस देश के पास कितनी कितनी क्रूड ऑयल उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।